सो हम लोग हैं एनसीईआरटी के ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पे। अब वेदरिंग को समझते हैं। वेदरिंग इज द एक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटेरियल्स. There are number of processes within weathering which act either individually or together to affect the earth material in order to reduce them to fragmented state. पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स. तो वेदरिंग ऑफ रॉक ये चैप्टर है। फिर रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, तो ये हो गया एसिड रेन। तो इस दोनों को समझते हैं। सबसे पहले वेदरिंग इज डिफाइंड एज द मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स थ्रू द एक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. आपका ये इन सेटू और ऑन सेटू प्रोसेस भी होता है। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं प्रेसिपिटेशन है, टेम्परेचर है. नाउ देयर आर थ्री मेजर ग्रुप्स ऑफ वेदरिंग. केमिकल हो गया, फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल वेदरिंग. वेरी रेयरली डज एनी ऑफ दिस प्रोसेस एवर ऑपरेट कंप्लीटली बाय इटसेल्फ. तो सब कुछ मिलकर होता है. केमिकल वेदरिंग में देखेंगे कि कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन सारा कुछ अप्लाई होगा. और फिजिकल में आता है सम अप्लाइड. द अप्लाइड डिपेंड जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स सच एज ओवरबर्डन, प्रेशर, एक्सपेंशन, वाटर प्रेशर कंट्रोल बाय वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल्स. तो यहाँ आपका रेनफॉल आ जाएगा. मोस्ट ऑफ फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस आर कॉज्ड बाय थर्मल एक्सपेंशन एंड प्रेशर रिलीज. These processes are small and slow but can cause great damage to rocks because of continued fatigue, and rocks suffer due to preparation, contraction and expansion. ये आपको बायोलॉजिकल हो गया. और स्पेशल इफेक्ट ऑफ वेदरिंग आपका आता है एक्सफोलिएशन. फिर सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग आ चुका है यहाँ पे. एक मास मूवमेंट होता है आपका. फिर देन ये आपका लैंडस्लाइड, तो ये सब इसमें है. lower than normal rain, which is around तो हम लोग थोड़ा 5.7. एसिड रेन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं. क्या होता है? refers to any form of precipitation with acidic component. यानी कि आपका जो वाटर ड्रॉपलेट है उसका अगर पीएच वैल्यू अगर 7 से डाउन जा रहा है तो आपका वो एसिड रेन में आता है. तो ये देखिए बिलो 4.5, तो 4.5 के बिलो जा रहा है तो आपका एसिड रेन हो गया. तो समझते हैं रिजल्ट ऑफ वेन सल्फर डाइऑक्साइड. कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड. हो गया आपका SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx. और ये भी आपका POIQ है. are released into atmosphere and transported by wind and air currents. तो ये जो आपका जो सल्फर है ये आपको हवा में जाता है and NOx are released into atmosphere. So SO2 and NOx react with water, oxygen and other chemicals to form sulfuric and nitric acid. तो क्या क्या आता है आपका? Sulfuric and nitric acid. These eventually mix with water and other material before falling to the ground. और ये जो आपका क्या होता है कि डिग्रेड कर देता है आपके हम लोग के सॉइल की क्वालिटी को खराब कर सकता है, प्लस बिल्डिंग स्ट्रक्चर को खराब कर सकता है. तो कौन है आपका? ये सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. अब तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जो हमारा रेन वाटर होता है वो प्राइमरीली तो वाटर होता ही है, H2O होता है, बट उसमें काफ़ी जैसे कि हम लोग अभी एसिड रेन का बात किए, सल्फरिक ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड इससे मिल रहा है. तो और भी बहुत सब्सटेंसेस है जो कि उनके साथ होता है. तो सबसे पहले क्या आता है आपका? डिसॉल्व एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विच फॉर्म्स वीक कार्बोनिक एसिड जो कि है H2CO3, मेकिंग नॉर्मल रेन वाटर नेचुरली स्लाइटली एसिडिक. तो ये किसकी वजह से हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है. पीएच ऑफ अप्रॉक्स 5.6 और 4.5 पे आता है तो आपका एसिड रेन हो जाता है. नाउ नेचुरल एंड इम्प्योरिटी कंपोनेंट क्या है? देखिए आपका आयंस भी है, मिनरल्स भी, इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट, ये जो फिर पार्टिकुलेट मैटर है, एयरबॉर्न पार्टिकल्स जैसे डस्ट, पॉलन, सूट, तो सारा उसमें रेन ड्रॉप के साथ मिलकर नीचे गिर जाता है. तो जैसे आपको डस्ट है, एयर पॉल्यूशन है, तो बारिश कराने से जैसे कि सिल्वर आयोडाइड का जो आपका जो कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल रेन का, तो ये सारा देखिए इसमें ही अप्लाई हो रहा है. नाउ पॉल्यूटेंट हो गया, सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड है, ये तो है ही है लीडिंग टू एसिड रेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कंबशन, इंडस्ट्रियल इमिशन से आता है इसका. फिर हेवी मेटल्स लाइक लीड, मरकरी, कैडमियम. तो पानी का रिवर वाटर या आपका जो रेनफॉल वाटर होता है वो डायरेक्ट कभी पीना नहीं चाहिए. नाउ पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर रन ऑफ, वो भी चला जाता है. ट्रेस अमाउंट्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक एंड फॉरएवर केमिकल्स, तो काफी कुछ उसके साथ है. अब हम उस क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ बोला है रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स, तो ये सही है.
नाउ सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो ये भी सही है। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करेगा। अब हम लोग आते हैं हाउ मेनी ऑफ आर कंट्रीज ऑफ बॉर्डर विथ नॉर्थ सी। सो ये हमारा नॉर्थ सी बॉर्डरिंग कंट्रीज। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं आपका स्वीडन बहुत ही काफ़ी साइड में जा रहा है, तो ये नहीं आएगा। फिर हमारे पास यूके है, यूके फॉर श्योर। और ये देखिए यहाँ पे हमारा बेल्जियम भी है, बेल्जियम भी है, फ्रांस भी है, यूके फॉर श्योर। नीदरलैंड है, एंड ये डेनमार्क भी है, नॉर्वे भी है, और स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड भी है, ये रहा स्कॉटलैंड। तो यूके का ही पार्ट है, एंड फ्रांस। और आपका देखिए ये हमारा यहाँ जर्मनी है, जर्मनी यहाँ से डायरेक्ट शेयर कर रहा है। फिर बेल्जियम है, ये देखिए बेल्जियम यहाँ से जा रहा है। ये तो हो गया इंग्लैंड। तो ये हमारा नॉर्थ सी का बॉर्डरिंग। ये देखिए नॉर्वे हो गया सबसे पहले, फिर आता है डेनमार्क, फिर जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, यूके। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कंसिडर फॉलोइंग मेनी ऑफ द, ये देखिए एबव कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विथ नॉर्थ सी। तो इसका आंसर होगा ओनली टू। तो यहाँ कौन कौन नहीं है, तो आपका फिनलैंड नहीं था, जर्मनी है, नॉर्वे है, और रसिया भी नहीं है। तो ओनली टू।